नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। अमीरगढ़ से चित्तौड़ राजमार्ग बनास की पुलिया पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। एएसआई पारसमल ने बताया कि एक बाइक सवार युवक भीलवाड़ा से चित्तौड़ जा रहा था, पर एक महिला व युवक सवार थे। दोनों वाहनों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो जाने से जगदीश सेन पिता बक्षुराम उम्र 60 साल निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा व निखिल शर्मा पिता गोपाल शर्मा उम्र 20 साल रीठा देवी पत्नी गोपाल शर्मा उम्र 50 साल घायल हो गए। सूचना मिलने पर हमीरगढ़ पुलिस अस्पताल पहुंचाया, जिसमें जगदीश सेन को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया व रीठा देवी गंभीर घायल हो गई। पुलिस ने जगदीश सेन के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। भीलवाड़ा अजमेर रेल मार्ग पर रविवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक आत्महत्या के इरादे से पटरी पर लेटा हुआ था। लोको पायलट छगनलाल सोगरा की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। उसने पटरी पर युवक को लेटे देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगाए। युवक मामूली घायल हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। बाइस्कोप के पास हुई घटना की सूचना पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। बल्डिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए रविवार को मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 758 पर सवाईपुर के निकट बिना नंबरी महिंद्रा एक्सयूवी कार जब्त की, जिसमें प्लास्टिक के 5 कट्टों में 45 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने तस्कर शंकर पिता जगदीश चाखड़ जाति जाट उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 4 आरके कॉलोनी गली नंबर 10 निम्बाहेड़ा थाना कोतवाली जिला चित्तौड़गढ़ हाल बुंडारा थाना पिपाड़ जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा 13 दिनों में की गई यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पूर्व भी पुलिस ने चावंडिया के पास कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 63 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया था। टीम में थाना प्रभारी शिवचरण, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल सुरज्ञान, कर्मवीर, यूसुफ मोहम्मद, अनिल कुमार आदि शामिल थे। शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। रविवार को प्रभु यीशु मसीह पुनः जी उठते हैं। इस दिन को क्रिश्चियन बड़ी खुशी के साथ ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। चर्च सदस्य नए वस्त्र पहनकर आते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते हैं। धर्मगुरु प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को लेकर बाइबल से संदेश देते हैं। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष कुडविन मसीह ने बताया कि प्रातः 5 बजे सभी चर्च सदस्य घरों से मोमबत्तियां लेकर चर्च में आते हैं। वे उन्हें जलाकर वहां आसपास के क्षेत्रों में मोमबत्ती हाथों में लेकर जुलूस निकालते हैं। 8 अप्रैल रात्रि 11 बजे से 9 अप्रैल शाम तक अलग अलग चर्च में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर माइकल नाथ, अरविंद मसीह, थॉमस जॉन, थॉमस वर्गीस, हारून सीलाल, सुनील जॉन, दीपक एडवंडर, रेजी मैथ्यू, मनोज जॉर्ज, सिलास गायकवाड़, विवेक एलिस, शैलेंद्र सिंह, टॉमी सर, विपिन मसीह आदि कई समाजजन मौजूद थे। अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रही। आमीन, आमीन, आमीन। अखिल भारतीय तेली महासभा के तत्वावधान में भीषण गर्मी को देखते हुए गोमाता और पक्षियों के लिए 200 पानी की टंकी और 500 परिंदे रविवार को वितरित किए गए, जिसमें तेली समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश, पार्षद उदयलाल, जिला अध्यक्ष शंकरलाल, कार्यकारी जिला अध्यक्ष राम लक्ष्मण, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल, जिला महामंत्री श्यामलाल, नगर अध्यक्ष गोपाल, रामेश्वर लाल, मिट्ठूलाल, युवा ग्रामीण जिला अध्यक्ष शोभालाल, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल व समाज सेवी राकेश सहित समाजजन उपस्थित रहे। जिले के गुवारडी बांध के पेटा क्षेत्र में अवैध रूप से डाले जा रहे औद्योगिक इकाइयों, प्रदूषित का पानी और सैलरी की प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने रविवार को जांच पड़ताल कर नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए जयपुर भेजा जाएगा। साथ ही क्षेत्र में अब चौकसी रखने की बात कही है। शनिवार को गुवारडी बांध क्षेत्र में अवैध रूप से टैंकरों से काले पानी व स्लस डाले जाने का खुलासा करते हुए समाचार प्रकाशित किए गए थे। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने खबर को गंभीरता से लेते हुए रविवार को गुवारडी बांध क्षेत्र का जायजा लिया और कैमरों से बचते हुए एकांत इलाके में डाले गए काले पानी और स्लज के नमूने लिए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सहकर्मी रवि चंदेल की मदद से जांच पड़ताल की। कुआड़ी नाला क्षेत्र में कैमरा लगा दिए गए हैं और चौकसी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां इस तरह की गतिविधि देखी गई उसका उन्हें अंदेशा नहीं था। अब इस तरह भी चौकसी बढ़ती जाएगी। साथ ही नमूने लेकर जयपुर प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि यहाँ इस तरह की गतिविधि कौन सी उद्योग इकाइयों द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी अपील की कि अगर कोई टैंकर खाली करता है तो उसकी तत्काल जानकारी विभाग को दें, ताकि उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जा सके। मौके पे जैसे कल की न्यूज़ प्राप्त हुई तो प्राप्त होते ही संपर्क किया गया संवाददाताओं से, और आज ये उनकी उपस्थिति में ही जहां बताया गया स्थल है वहां का मुआयना किया गया। इस स्थल पे कुछ जगह पे स्लज के कट्टे जगह जगह पे खाली पड़े हैं, जिनमें भरी हुई लग रही है, सूखी हुई है। इसके नमूने हम एकत्रित कर रहे हैं
और जल का नमूना जैसे आपने बताया उस तरह से ले लिया। इसकी लगभग मतलब अनुमानित TDS है वो 3-4 हज़ार के बीच में है लगभग। अब लैब में और टेस्ट हो जाएगा, उसका एग्जैक्ट अपने को आइडिया हो जाएगा। तो ये जो राज्य मंडल ने सख्ती करी है, जगह जगह कैमरे लगाए हैं, उसके बाद ये कुछ जो नियम विरुद्ध कार्यवाहियाँ कर रहे हैं, कुछ लोग जो गतिविधियाँ इस तरह की कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोर्ड जो है वो कठोर कार्रवाई कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और गांव वालों से हमें सहयोग की अपेक्षा ये है कि जब कभी भी इस तरह के कोई हो सकता है उन्हीं के गांव के जो कोई टैंकर वाले या हों, वो उनके बारे में समय पे इत्तला देवे, ताकि मौके पर ही कार्रवाई की जाकर उनको तुरंत मतलब प्रभावी एक्शन अपन ले पाएँ उन इंडस्ट्री के खिलाफ। तो ऐसा जब भी भविष्य में उनको पता लगे तो राज्य मंडल को तुरंत सूचना उपलब्ध कराएं। हमारी टीम जब भी कोई भी शिकायत मिलेगी तुरंत आएगी मौके पे, और प्रोएक्टिव टीम है, लगी हुई है लगातार, और आपके ज़िले के जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सब कैमरा लगने के बाद कहीं कहीं जो मंडीपा नाला उसमें रोक लगी, लेकिन इधर हाँ, ये क्षेत्र एक्चुअली देखा जाए तो मतलब अनजान एरिया ही है। पहली बार इस एरिया को हम देख रहे हैं कि इस तरह का क्षेत्र भी मौजूद है गुवाहाटी के आसपास, जहाँ पे इस तरह की संभावनाएं हैं कि वो इलीगल रूप से इस तरह का मतलब डंप कर सकते हैं या पानी छोड़ सकते हैं टैंकर के माध्यम से। क्योंकि पहले टैंकर का नाम भीलवाड़ा में इस तरह का नहीं, लंबे टाइम से नहीं था कि भाई कोई टैंकर से इस तरह की गतिविधि हो रही है। लेकिन जब से उधर कैमरे लगे हैं, शक्तियाँ बढ़ी हैं, तो ये कुछ लोग नियम विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर रही है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और इस क्षेत्र की विजिलेंस की जाएगी। मौके पे मिली है आपको वास्तव में? हाँ, मौके पे समस्या है, लोगों ने इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पे कर रखी हैं, ऑलरेडी कर रखी हैं। परिवार, समाज, व्यापार में समय की मांग को समझकर परिवर्तन के साथ अपनी कार्यप्रणाली बदलनी चाहिए। बुजुर्गों का मार्गदर्शन एवं युवा पीढ़ी का नई टेक्नोलॉजी से बदलाव कर तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। भविष्य में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए जिला सभा कड़ी का कार्य करेगी। पहली बार 1 दिवसीय कार्यशाला का बड़े स्तर पर आयोजन रविवार को महेश छात्रावास में हुआ, जिसमें सोनी ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि समाज के युवाओं को सिविल सर्विसेज में जाने की ओर ध्यान देना चाहिए। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के संगठन मंत्री ममता ट्रस्ट में जरूरतमंद महिलाओं के लिए स्वावलंबन शिक्षा व स्वास्थ्य की सीधे सहायता की जानकारी दी। सभा अध्यक्ष अशोक बाहेती एवं सभा मंत्री रमेश राठी ने बताया कि दायित्वधारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कार्यशाला में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोठारी, राधेश्याम चिचानी, राधेश्याम सोमानी, डॉक्टर SN मुदानी, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद कोकटा, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा संगठन मंत्री ममता मुदानी ने विभिन्न विषयों पर अपनी जानकारी साझा की। कार्यशाला में महासभा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रश्न सत्र में उत्सुकता पूर्वक जिले भर से आए पदाधिकारियों से प्रश्न पूछे। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 85 अतिथियों ने जिला माहेश्वरी सभा द्वारा तैयार करवाई गई संगठन आपके साथ पत्रिका 31 पेज से सुसज्जित है, जिसमें 12 पेज मल्टी कलर के हैं। यह भीलवाड़ा जिले में निवासरत 8000 माहेश्वरी परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। पत्रिका में महासभा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं भीलवाड़ा जिले में स्थित 60 माहेश्वरी भवन की जानकारी व जिले भर के पदाधिकारियों की लिस्ट समाहित की गई है। कार्यशाला में जगदीश प्रसाद कोकटा ने बताया कि अयोध्या में बनने वाले शौर्य भवन एवं अन्य गतिविधियों का मुख्य केंद्र भीलवाड़ा ही है। अयोध्या में नवनिर्मित भवन के लिए दानदाताओं ने कुछ समय में ही 177 करोड़ रुपए इकट्ठा कराकर एक मिसाल पेश की। राधेश्याम चिचानी ने बताया कि भीलवाड़ा का विजय स्तंभ रामेश्वरम भवन पूर्णता की ओर है। दूसरा महेश सेवा निधि आजाद नगर का कीर्ति स्तंभ के रूप में विशाल भवन तैयार किया जाएगा। उसकी लागत लगभग 17 करोड़ आएगी। समाज के द्वारा मिल रही है और हम लोग अभी तक हमारा ट्रेन जो है ज़्यादातर हमारे बच्चों को हम चार्टेड या MBA या इंजीनियर या डॉक्टर बना के ले जाते हैं। जो बच्चा डॉक्टरी कर सकता है, जो बच्चा CA कर सकता है, वो बच्चा सिविल सर्विसेज में भी आराम से क्लियर हो सकता है। ज़रूरत है उसको थोड़ा मोटिवेट करने की, ज़रूरत है शुरू से ही आप लोगों को उसको गाइड करने की। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारा बेटा CA हो गया, बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, अगर उसका मन CA भी है तो जबरदस्ती मत करिए। परंतु सिविल सर्विसेज के अंदर आपको दिल्ली के जो अपना हॉस्टल खुल रहा है, आज बहुत बड़े रिजल्ट उसके सामने आ रहे हैं और अभी 8 जुलाई को फिर बहुत बड़ी मीटिंग भी है और हर साल मान लो 5, 7, 10 बच्चे हमारे IAS, IPS वगैरह बन के वहाँ से निकलना शुरू हो रहे हैं। तो अपने गांव में बात हो सकते हैं भीलवाड़ा जिले में तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भीलवाड़ा जिले में जितने बच्चे चार्टेड, जितने बच्चे इंजीनियर, जितने डॉक्टर MBA, वो एक शिक्षा का स्तर जो है और इसका मेन कारण आप समझिए कि
कि जब मैं प्रेसिडेंट था जिला सभा का, तब से हमने शिक्षा पर जोर दिया है। तब से अगर गाँव में जो लोग जुड़े हुए हैं सबको पता है, हर मीटिंग में हर बार हम यही बात करते थे कि आप शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। और खुशी है मानो कि आज हमारे भिलवाड़ा जिले में खासतौर से गाँव के अंदर भी खूब इस ओर ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामसैनिक संप्रदाय की प्रधान पीठ श्री राम निवास धाम में महाप्रभु रामचरण महाराज का 225वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। साहित्य मंच टोडाराय सिंह, दैनिक भास्कर टोडाराय सिंह टोंक के तत्वावधान में बेजुबान पक्षियों को भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए महोत्सव के दौरान ही रविवार को श्री राम निवास धाम परिसर में परिंडे लगाए गए। इनमें नियमित दाना पानी की व्यवस्था के लिए युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान साहित्य मंच के संयोजक शिवराज कुर्मी, राजेंद्र प्रसाद विजयवर्गीय, कवि दिनेश कुमार जैन, कृष्ण गोपाल, गीता देवी, राम जानकी विजयवर्गीय, चंदा पाटीदार मौजूद रहे। समस्त माली समाज के तत्वावधान में महात्मा फूले जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के निमित्त रक्तदान शिविर का आयोजन माली समाज के नौहरे में हुआ। फुलेरिया माली समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष दौलत रागसिया ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर समस्त फुलेरिया माली समाज द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें 9 अप्रैल को प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक रक्तदान शिविर माली समाज का पंचायती नौहरा नेहरू रोड में, 10 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से 1001 दीपक प्रज्वलित दीपोत्सव व लाइटिंग का कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल एवं 11 अप्रैल को प्रातः 9 बजे पुष्पांजलि का कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल नेहरू रोड पर रखा गया है। उसके पश्चात वाहन रैली का आयोजन माली समाज के नौहरे से प्रारंभ होगा। अखिल मेवाड़ धाकड़ समाज की बैठक 9 अप्रैल को श्री नालेश्वर महादेव बैरी नराणा शिवपुरा में आयोजित की गई। अध्यक्षता गोपाल लाल धाकड़ गणेशपुरा ने की। इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। 3 मई को आयोजित होने वाले अखिल मेवाड़ धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु 21 जोड़ों का पंजीयन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु लगन का कार्यक्रम 19 अप्रैल को रखा जाएगा। बैठक में रामेश्वर अध्यक्ष बालूराम धाकड़, एडवोकेट जगदीश सांवरिया, सरपंच सांवरा धाकड़ ने विचार व्यक्त किए। समाज की आगामी बैठक 16 अप्रैल को आयोजित होगी। क्षेत्र की एकमात्र सीबीएसई मान्यता प्राप्त इंडियन पब्लिक स्कूल का 10वां वार्षिक फ्यूजन 2023 स्कूल के नन्हे बच्चों की आकर्षक प्रस्तुतियों के साथ शनिवार को आयोजित हुआ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व स्थानीय विधायक कैलाश मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष राजेश पारिक, पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह, सरपंच सत्यनारायण मालू, बिजली विभाग के सहायक अभियंता धर्मराज बैरवा, जीएसएस अध्यक्ष देवपुरी गोपाल गगरानी, सीबीओ द्वारका प्रसाद पारिक सहित अन्य अतिथियों, प्रधानाचार्य खुशनूर बानो, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों रामपाल बिरला, प्रदीप पारिक ने मां शारदे व विघ्नहर्ता गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना से शुरू किया गया। बालकों द्वारा शिव तांडव तथा हनुमान चालीसा का युवी नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम के लंका विजय कर अयोध्या लौटने वाली प्रस्तुति ने दर्शकों की तालियां बटोरी। इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने विभिन्न पैरोडियों और सालसा नृत्य के साथ ही मार्शल आर्ट के हैरत अंगेज करतबों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के दुष्परिणाम को एक एक्ट द्वारा पेश किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल ने अपने संबोधन में बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, विद्यालय की प्रतिभाओं को निखारने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने विद्यालय विकास हेतु सहयोग का वादा किया। इससे पूर्व संस्था निदेशक रामपाल बिरला, प्रदीप पारिक, प्रधानाचार्य खुशनूर बानो ने अतिथियों का दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि विधायक मेघवाल सहित अन्य अतिथियों द्वारा विद्यालय के एल्यूमिनी शशांक पारिक की पुस्तक इनोवेटिंग योर स्टूडेंट लाइफ का विमोचन भी किया गया। श्रीनगर माहेश्वरी सभा द्वारा आगामी 29 मई को महेश नवमी महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम करीब 10 दिन पहले से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए नगर अध्यक्ष केदार गगरानी ने मुख्य प्रभारी एवं समिति का गठन किया। मंत्री संजय जाकेटिया ने बताया कि महेश नवमी महोत्सव समिति में मुख्य रक्तदान प्रभारी तरुण सोमानी व राकेश काबरा को बनाया गया। खेलकूद प्रभारी दिनेश काबरा होंगे। रक्तदान शिविर में 1100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शहर में 8 जगह रक्त संग्रहण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इस बार रक्तदान शिविर में समाज की क्षेत्रीय सभाओं के साथ ही औद्योगिक इकाइयों का भी सहयोग मिलेगा। महेश नवमी संयोजक व पूर्व पार्षद राधेश्याम सोमानी ने बताया कि महोत्सव के तहत करीब 50 विविध आयोजन होंगे, जिसमें खेलकूद, टैलेंट सर्च, सतरंगी मेला, रक्तदान, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा के साथ ही 15 क्षेत्रीय सभाओं पर अभिषेक व गोपाल द्वारा मंदिर में महाअभिषेक किया जाएगा। 4 भुजाजी बड़ा मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय इकाई ने एमडीएसयू के परीक्षा समय में बदलाव के लिए ज्ञापन दिया। छात्र प्रतिनिधि मुकेश चौधरी ने बताया कि एमडीएसयू के मुख्य परीक्षाएं एवं अग्निवीर भर्ती की परीक्षाएं दोनों 17 अप्रैल से 26 अप्रैल एक ही समय पर होने के कारण कई विद्यार्थी असमंजस में हैं। एक तरफ देश की सेवा के लिए अग्निवीर परीक्षा, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा। इस परेशानी को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक के नाम परीक्षा के तिथियों में बदलाव के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दीपांशु तिवारी, छात्र संघ अध्यक्ष धवल शर्मा, सूर्य प्रकाश शर्मा, युवराज सिंह, अविचल पारिक, दिनेश गुजर, विजय हाड़ा, पीयूष शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामसनी संप्रदाय के आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर रविवार को रामनिवास धाम परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उद्घाटन रामसनी संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल व शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। भारत विकास परिषद द्वारा नेत्रदान करने का संकल्प पत्र भराया गया तथा रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं हेलमेट वितरित किए। स्वामी रामदयाल ने कहा कि महाप्रभु ने मानव सेवा के संकल्प बताए, उनमें रक्तदान भी शामिल है। शाहपुरा विधायक मेघवाल ने कहा कि रामसनी संप्रदाय द्वारा मानव सेवा के तहत जो चिकित्सकीय कार्य किया है वह संपूर्ण जिले में अव्वल दर्जे का है। उन्होंने कहा कि अब शाहपुरा जिला बन चुका है, यहाँ जिला चिकित्सालय का कार्य चल रहा है, यहाँ चिकित्सा सेवाओं का विस्तार कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर रामसनी चिकित्सालय एवं प्रबंध समिति के अशोक अजमेरा, सतीश पदादा, महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज निर्वाण महोत्सव समिति के पदाधिकारी सूर्य प्रकाश बिरला, कैलाश चंद्र तोषनीवाल, सतीश काबरा, राम सहाय बिरला, महावीर जागेटिया सहित भारत विकास परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष पवन बांगड़, भारत विकास परिषद शाखा शाहपुरा के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल मुंदड़ा, पूर्व अध्यक्ष जयदेव जोशी, संरक्षक यशपाल पाटनी, पार्षद राजेश सोलंकी, भारत विकास परिषद महिला शाखा प्रमुख इंदिरा धूपिया, पंचायत समिति के पूर्व उप प्रधान बजरंग सिंह राणावत, माहेश्वरी समाज के राम प्रसन्न लाहौटी, मनोज पेली सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर में 225 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। रामसनी चिकित्सालय एवं प्रबंध समिति के तत्वावधान में 175 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के 225वें निर्वाण महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर भारत विकास परिषद के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आज समुद्घाटन हुआ। हमारे सम्माननीय और मेरे परम आत्मीय स्टेट प्रवक्ता श्री कैलाश जी मेघवाल बहुत आत्मीयता से अपनी मेघवाल साहब ने उपस्थिति देकर इस कार्य में चार चांद का काम किया। जो उत्साह रक्तदाताओं का उल्लास भरा, जोश भरा देखने में आया, वो बहुत ही प्रशंसनीय था। भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों ने बड़ी आत्मीयता से एकजुट होकर के रक्तदान शिविर का आयोजित किया। रक्तदाता मुस्कुराते हुए और राम 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 का जाप करते हुए रक्तदान प्रदान कर रहे थे। सचमुच जिन जिन के भी रक्त की आवश्यकता होगी और ये रक्त जब उनके शरीर में जाएगा तो नास्तिक से नास्तिक भी राम राम करने लग जाएगा और उदास से उदास व्यक्ति भी जीवन में मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। यही रक्तदान शिविर के पीछे उद्देश्य और लक्ष्य है। मेरा राम बहुत बहुत सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।